नमस्कार। चलिए आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया को समझते हैं। एक ऐसा राज जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया को समझने की असली चाबी है, मोल कॉन्सेप्ट। कभी सोचा है केमिस्ट लोग उन नन्हे नन्हे पार्टिकल्स को मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनते कैसे होंगे? वो इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं। तो कैसे? बस इसी सवाल का जवाब है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मोल है क्या भला। देखिए, मोल को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे दर्जन से कंपेयर करना। जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन केले, तो उसका मतलब हमेशा 12 केले होता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही जब कोई केमिस्ट 1 मोल कहता है तो उसका मतलब भी पार्टिकल्स का एक फिक्स नंबर होता है। अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, कुछ भी। तो टेक्निकली देखा जाए तो मोल कुछ नहीं, बस गिनती की एक यूनिट है। पर ये कोई मामूली यूनिट नहीं है। ये हमें उन सुपर टाइनी पार्टिकल्स की बहुत बड़ी बड़ी तादाद को आसानी से मेजर करने में मदद करती है। तो अब बात करते हैं उस मैजिक नंबर की जो मोल की पूरी कहानी का हीरो है। और वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। जरा सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। और हाँ, एक और मजेदार बात, जब हम पार्टिकल्स कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एटम्स नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी, यहां तक कि इलेक्ट्रॉन्स भी। ये एक कैच ऑल टर्म जैसा है। ओके, तो गिनती वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन लैब में कोई बैठकर एटम्स तो गिनने से रहा, तो फिर हम इन्हें वे कैसे करते हैं, तौलते कैसे हैं? चलिए अब इस गिनती और वजन के बीच का ब्रिज समझते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है मोलर मास की। मोलर मास वो कमाल का कॉन्सेप्ट है जो मोल को यानी एक गिनती को एक असली प्रैक्टिकल वजन से जोड़ता है। सीधा साधा मतलब है किसी भी चीज के 1 मोल का वजन ग्राम में कितना होगा। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे पानी H2O। पीरियोडिक टेबल से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का 16। तो H2O का मोलर मास हुआ 2x1 + 16 यानी 18 ग्राम पर मोल। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम और नमक का 58.5 ग्राम। तो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए कुछ जरूरी फॉर्मूले देख लेते हैं जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टूलकिट की तरह काम आते हैं। ये वाला फॉर्मूला तो समझ लीजिए कि बेसिक केमिस्ट्री की जान है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको बस दिए हुए मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करना है। सिंपल। और अगर आपको ये जानना है कि किसी दिए हुए मोल में एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हैं, तो बस मोल्स के नंबर को एवोगैड्रोस कांस्टेंट यानी Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, और गैसों के लिए एक स्पेशल शॉर्टकट भी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जिसे STP कहते हैं। किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। बहुत हैंडी है ये। तो थियरी हो गई, फॉर्मूले हो गए, अब देखते हैं कि ये सब असल में एक केमिकल रिएक्शन में कैसे काम आता है। पानी बनने की ये रिएक्शन तो हम सब जानते हैं। 2H2O + O2 से बनता है 2H2O। अब यहाँ जो नंबर्स हैं -2, 1 और 2, ये असल में मोल के रेशियोज हैं। इसका मतलब है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल पानी बनाएगा। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है ना? और इन्हीं मोल रेशियो से हमें यह भी पता चलता है कि रिएक्शन में कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी। उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो चीज पहले खत्म होगी वही तय करेगी कि प्रोडक्ट आखिर बनेगा कितना। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस कॉन्सेप्ट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? इस चार्ट को देखिए। मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लास 9 या 11 का एक टॉपिक नहीं है, ये पूरे केमिस्ट्री की नींव है। और चाहे नीट हो या JEE, ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इसे मास्टर करना मतलब केमिस्ट्री में एक मजबूत पकड़ बनाना। तो संक्षेप में कहें तो मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या करने की पावर देता है? ये हमें किसी सब्सटेंस का अमाउंट कैलकुलेट करने, पार्टिकल्स गिनने, गैस का वॉल्यूम नापने और रिएक्शन के रेशियोज पता करने में मदद करता है। ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री की चाबी है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम कहें कि मोल केमिस्ट्री की भाषा है, तो फिर वो कौन से दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसकी ग्रामर बनाते हैं? इस पर सोचिएगा।